जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो सबसे सटीक और प्रमाण के साथ और तथ्य के साथ में नहीं करते हैं किसी प्रकार की फेक खबर, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं बिल्कुल फेक और भ्रमित करने वाली जानकारी आपसे साझा नहीं करते हैं। मैं इस बात को इससे पहले भी कह चुका हूं, जो भी हमारे बीएड के साथी हैं उनको पता है। कुछ लोग अभी भी भ्रमित हो रहे हैं कि 1 to 5 में वो अभी भी बरकरार है, जो कि बिल्कुल सत्य नहीं है। हो सकता है बहुत सारे हमारे मित्र मुझे कॉल भी किए थे, मैसेज भी किए थे। फंडिंग का मामला बहुत ज्यादा आ रहा है। बहुत सारे लोग जो है आपको इस नाम से फंडिंग मांग रहे हैं कि भैया बीएड जो है 1 to 5 में रहेगा, हम लोग जो है अपना काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो आपको सिर्फ बेवकूफ ही बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है जजमेंट दे चुकी है। आपको पता है कि 2018 से ये मामला जो है वो निलंबित था सुप्रीम कोर्ट में। इसका जजमेंट जो है वो 28 तारीख को आ गया था। 28 तारीख को पुनः आया था, पहले 11 अगस्त को आ गया था। और पुनः जब सुनवाई हुआ, जब फिर से इस पर जो रीहेयरिंग किया गया, तो 28 अगस्त को इसका जजमेंट आ गया है। 28 अगस्त का जजमेंट ई मायने में बहुत मायने रखता है कि इसमें बिहार सरकार को सीधे तौर पर दिशा और निर्देश दिया गया है। मैं उस जजमेंट को भी दिखाने वाला हूं। और बीएड के अभ्यर्थी बिल्कुल भ्रमित में ना रहे। अगर कोई आपको कह रहा है तो आपको भ्रमित कर रहा है, आप अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं। आप उस समय को कोई और जगह लगाइएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, हम बताने वाले हैं कि क्या निकल कर सामने आया। जजमेंट को भी देखिए। देखिए, ये ऑर्डर जो है इसको हमने हिंदी में रूपांतरण कर दिया ताकि सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में रूपांतरण किया। ये जजमेंट आप देख सकते हैं। ये आपका 3 बेंच पर जो है, बेंच में जो है जजमेंट दिया गया है। ठीक है, पहले जो एकल पर था, बाद में जो है 3 जज पर दिया गया। ये बातें निकल कर सामने आई। ठीक है, देखिए यहाँ पर हुआ क्या मामला है, पहले उस मामला को समझिए। ठीक है, फिर मैं विस्तार से बताने वाला। फिर आप सोचेंगे कि भाई ये सत्य है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपको भ्रमित कर रहे होंगे, है कि नहीं। लेकिन याद रखिएगा, वो सिर्फ देखिए यहाँ पर जो है 3 जजेज हैं, उसमें अनिरुद्ध भोसले, संजय कुमार और एस वी ए भट्टी। ये तीनों बेंच मिल करके, अर्थात तीनों का समूह मिल करके इस फैसला को पुनः से लागू किया गया है। 11 अगस्त को पहले हुआ था, 28 को बाद में हियरिंग हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया है। देखिए, कोर्ट ने उपयुक्त अधिसूचना को रद्द करके राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। और हम इस रेट याचिका में निर्णय का अनुपात लागू करते हैं। वर्तमान याचिका को प्रार्थनाएं के संदर्भ में उसी हद तक अनुमति दी जाती है जो एनसीईटी द्वारा 28/6/2018 को जारी अधिसूचना संबंधित है। परिणामी विज्ञापन और उसके अनुसरण में उठाए गए अन्य कदम भी अमान्य माने जाएंगे। अगर विरुद्ध में अगर कोई कदम उठाते हैं तो वो आपका अमान्य माना जाएगा। इस याचना में बिहार राज्य इस न्यायालय के समक्ष एक पक्ष नहीं है। इस प्रकार हम बिहार राज्य द्वारा जारी अधिसूचना के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, जिसकी वैधता को इस रीट याचिका में चुनौती दी गई है। लेकिन यह न्यायालय उम्मीद करता है कि बिहार राज्य 11/8/2023 को दिए गए न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखेगा। यानी कहने का मतलब हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट दिया गया 11 अगस्त को, उसका सम्मान करेगी। अब यहाँ पर एक चीज ये है कि 11 अगस्त को फैसला आ गया है। 11 अगस्त को जो है फैसला 2023 को फैसला आया। इसके बाद में जो भी प्रक्रिया अगर आप कर रहे हैं, जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं आप, वो प्रक्रिया जो है आपका अमान्य होगा अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि यहाँ पर पेपर ही आपका 24 अगस्त को हुआ, ये बातें आपको पता है। और हमारा जो है जजमेंट की अगर बात करें, वो 11 अगस्त को ही आ जाता है। इस आधार पर यहाँ से आगे बढ़ना बिहार सरकार के लिए भी दिक्कत होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं जा सकते हैं। इस बात को समझ सकते हैं। और यहाँ पर सीधे तौर पर जो है बिहार सरकार की बात किया जाता है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी। इससे पहले आपको पता होगा कि बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी के द्वारा जो इस बात को का उल्लेख किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, उस निर्णय के आधार पर हम बच्चों का जो है वो रिजल्ट जारी करेंगे। उससे पहले जो है ये भी बात कही गई थी कि हम एग्जाम ले सकते हैं, आपका बीएड वाले के साथ कहा गया था। लेकिन आप उस सीट के लिए पात्र होंगे या नहीं होंगे, ये आने वाला समय निर्धारित करेगा। और ये संचय का मामला है, ये बातें आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो आ चुका है, फिर से इस पर दोबारा आया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब यहाँ पर निष्कर्ष यही है कि बिल्कुल 1 to 5 से बीएड बाहर है। अब 1 to 5 से बीएड बाहर है, तो आखिर बीएड वाले करे क्या? बीएड वाले जो है अब 1 to 5 तो नहीं है, लेकिन 6 to 8 के साथ में वो जोर लगा सकते हैं। स्टेट पेपर हो रही है, 9th 10th 11th 12th उनके लिए बिल्कुल खाली है। तो सब लोग अब 6 to 8 की बात करें, 1 to 5 करने से
आपका और हमारा समय ही बर्बाद होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर प्रमाणिक खबर हम आपके साथ लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।